नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान में। जैसे कि मैं आपको सीटेट के लिए तैयारी करा रही हूं, तो आज हम साइंस का टॉपिक देखते हैं जो पेपर फर्स्ट और सेकंड दोनों के लिए है। तो हमारे टॉपिक का नाम है समय और दूरी। आज हम इसके क्वेश्चन करेंगे जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो देखते हैं आगे। तो क्वेश्चन करने से पहले हम कुछ फॉर्मूले देख लेते हैं समय और दूरी के। तो हमारा पहला फॉर्मूला है दूरी, यानी कि दूरी बराबर क्या होता है हमारा चाल गुना समय होता है। फिर चाल बराबर क्या होता है हमारा चाल बराबर होता है हमारा दूरी बटे समय। अगर हम समय का देखें तो समय बराबर क्या होगा हमारा समय बराबर हो जाएगा हमारा दूरी बटे चाल। तो ये क्या है हमारे ये फॉर्मूले हैं हमारे। कुछ और देख लेते हैं हम कुछ और फॉर्मूले। जैसे कि हम क्या करें, अगर हमारा कोई किलोमीटर में है और उसे हम मीटर यानी कि किलोमीटर घंटा में है, तो हम उसे मीटर प्रति सेकंड में कैसे चेंज करेंगे। जैसे कि हमें पता है कि हमारा चाल बराबर क्या होता है हमारा दूरी बटे क्या होता है समय होता है। तो दूरी हमें क्या में दी हुई होती है, दूरी हमें दी हुई होती है किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय क्या में दिया होता है हमें आवर में, यानी कि घंटे में, मिनट में या सेकंड में इन्हें कन्वर्ट करना पड़ता है, इसमें दिया होता है हमें। तो हम क्या करेंगे, अगर हमें दिया हुआ है जैसे 90 किलोमीटर प्रति घंटा को हमें क्या में बदलना है, हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। तो हम क्या करेंगे, तो किलो यानी कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं हमारे, तो इसमें होते हैं 1000। और समय यानी कि घंटे में कितनी सेकंड होती है हमारी, यानी कि हमारे कितने होते हैं 3600। तो 60 गुना 60 कर लेते हैं, इसे काटेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 5/18 आ जाएगा। यानी कि हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटे को हम किससे गुना करेंगे 5/18 से, तो हमारा कितना आ जाएगा 25 मिनट प्रति सेकंड में आ जाएगा। ये हमारा ऐसे आ जाएगा। और फिर आगे हमें क्या है, अगर हमें मिनट प्रति सेकंड में दिया हो और हमें क्या करना हो, हमें किलोमीटर घंटे में निकालना हो, तो हम क्या करेंगे 18/5 ऐसे कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा ऐसे आ जाएंगे। तो हम देखते हैं आगे क्वेश्चन जो हमारे ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए हैं सीटेट के, फिर हमें अच्छी तरह से समझ में आएगा। और आगे तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक लड़का किलोमीटर घंटे की स्कूल में जाता है और 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस लौटता है। यदि सभी में उसे 5 घंटे लगते हैं तो उसके गांव से स्कूल की दूरी कितनी है। तो इसे करने के लिए पहले हम क्या देख लेते हैं, हम एक ट्रिक देख लेते हैं। जैसे कि ये दिया हुआ है हमें, इसमें क्या है हमारा एक आदमी एक निश्चित दूरी x किलोमीटर प्रति घंटे की गति से जाता है और y किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। उसे जाने और वापस आने में t यानी कि टोटल घंटे का समय लगता है। तो दूरी ज्ञात करनी है। तो हम क्या करते हैं, हमने ये दूरी मान लिया, यानी कि इसे a मान लिया और इसे मान लिया हमने b मान लिया, और इनके बीच की दूरी को क्या मान लिया हमने d यानी कि किलोमीटर। अब क्या करेंगे हम, तो उसे जाने में कितना समय लग रहा है हमारा x किलोमीटर प्रति घंटा, और वापस आने में कितना लग रहा है उसे y किलोमीटर प्रति घंटा, ये समय लग रहा है। फिर क्या करेंगे हम करते हैं जाने
में लगा समय। समय का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्या हो जाएगा हमारा, दूरी बटे चाल, यानी कि x हो जाएगा घंटा। फिर आने में लगा समय कितना हो जाएगा हमारा, d बटे y घंटा। फिर t हमें दे रखा है टोटल, तो हम इनका टोटल कर देते हैं, यानी कि जोड़ देते हैं, d बटे x प्लस d बटे y बराबर t। अब इससे क्या लिखा जाएगा हमारा, इसे सोल्व करेंगे तो हमारा ये आ जाएगा, जिसका एलसीएम लेंगे ये वाला t। अब हमें निकालना है d दूरी, तो इसे क्या करेंगे हम, x y बटे x प्लस y और गुना t, यानी कि टोटल टाइम। ये क्या है, ये हमारा आ गया फॉर्मूला, आ गया ये हमारा। अब आप नोट करके लिखो। नोट में क्या लिखना है हमें, यानी कि नोट में लिखना है आपको नोट, यानी कि स्पीड, इसे स्पीड 1, इसे स्पीड 1 मान लेते हैं और इसे स्पीड 2 मान लेते हैं। ये हमारी 1 है और ये हमारी 2 है। और टोटल टाइम हमारा क्या है, t है। तो d बराबर क्या हो जाएगा हमारा, जो हमने पीछे करा है उसी फॉर्मूले से, यानी कि हमारा हो जाएगा यानी कि पहली चाल गुना दूसरी चाल बटे में पहली चाल प्लस दूसरी चाल और गुना t, यानी कि समय। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा फॉर्मूला है। इससे हम वो क्वेश्चन करते हैं, तो देख लेते हैं क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, तो इसमें क्या है हमारा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा से जाता है। तो इसमें क्या है हमारा, S1 कितना है हमारा, 3 है, और S2 कितना दिया हुआ है हमारा, 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, 2 है। टोटल टाइम कितना और दिया हुआ है हमें, 5 घंटे। टोटल टाइम 5 घंटे। अब उस फॉर्मूले में रख लेते हैं हम, d बराबर क्या है हमारा, S1 गुना S2 बटे में S1 प्लस S2 गुना t। अब हम रख लेते हैं 3 गुना 2 बटे में 3 प्लस 2 और गुना में कितना है हमारा, 5। तो इससे कट जाएगा हमारा, कितना आ जाएगा, 6 किलोमीटर। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। यानी कि दूरी कितनी आगे हमारे, 6 किलोमीटर आगे हमें दूरी ही ज्ञात करनी थी। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या बताना है हमें, एक आदमी घर से कार्यालय तक की निश्चित दूरी तय करता है। यदि वह 30 किलोमीटर घंटे की गति से यात्रा करता है तो उसे 10 मिनट की देरी होती है, लेकिन यदि वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा गति से होती है तो उसे 5 मिनट वह अपने कार्यालय में पहले पहुंच जाता है। तो घर से दफ्तर की दूरी का पता लगाइए। तो इसे करने से पहले हम एक फॉर्मूला देख लेते हैं। उसमें ये क्या है हमारा, यानी कि समय का अंतर, टाइम डिफरेंस। टाइम डिफरेंस का फॉर्मूला देख लेते हैं। इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम स्पीड 1 मानेंगे, ऐसे ही S1, और स्पीड 2 S2, और हमारा टाइम डिफरेंट क्या हो जाएगा हमारा, टाइम, यानी कि टोटल घंटे।
तो डी बराबर क्या आ जाएगा हमारा इसमें S1 गुना S2 बट्टे मोड में S1 माइनस के S2, यानी कि मोड में तो हमें पॉजिटिव ही लेनी है, और गुना टोटल डिफरेंस यानी कि T। तो इस फॉर्मूले के बेस पर करते हैं हम इसको क्वेश्चन को। तो हम देख लेते हैं, ये उसका घर है, यहाँ पे उसका घर है और यहाँ पे उसका क्या है, ऑफिस है। तो यानी कि हमारा S1 कितना हो जाएगा हमारा 30, और ये ऑफिस में वो क्या करता है 10 मिनट देर से पहुँचता है ऑफिस में। तो ये क्या हो जाएगा हमारा प्लस के 10 हो जाएगा, देर में पहुँचता है वो देरी से। S2 फिर कितना हो जाएगा हमारा 40, फिर वो क्या करता है 5 मिनट पहले, यानी कि 5 मिनट पहले यानी कि माइनस के 5 हो जाएगा। फिर हम क्या निकाल लेते हैं, टाइम का डिफरेंस निकाल लेते हैं, यानी कि हम क्या करेंगे, जो वो मतलब कि देरी से पहुंच रहा था और जो वो पहले पहुंच रहा था उसे क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा 15। अब फॉर्मूले में से रख दीजिए S1 गुना S2 बटे S1 माइनस के S2 मोड में, और गुना टोटल डिफरेंस यानी कि समय। तो कितना आ जाएगा 30 गुना 40 बटे 10 आ जाएगा हमारा, और टोटल कितना है हमारा 15। इसे घंटे में बदलेंगे हम, ये मिनट में है हमारा, तो इसे घंटे में बदलेंगे तो 60 से गुना कर देंगे, ना भाग कर देंगे। तो इसे हम काटेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 30 किलोमीटर आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा, सही है। ऐसे है ये क्वेश्चन। आगे देख लेते हैं और क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या है, अगर कोई आदमी 20 किलोमीटर घंटा तेज चलता है और 600 किलोमीटर दूरी में 1 घंटा बचा लेता है, तो उसकी सामान्य गति क्या होगी। तो इसे क्या करेंगे हम, स्पीड 1 मान लेते हैं हम S1, और न्यू स्पीड क्या हो जाएगी हमारी, न्यू स्पीड हो जाएगी हमारी बराबर जो S1 है उसमें क्या, यानी कि 20 जोड़ देंगे हम मीटर प्रति घंटा, और डी कितना दे रखा है हमारा 600 दे रखा है। तो उसमें फॉर्मूला लगा लेते हैं हम, S1 S2 का मान कितना है हमारा, S1 प्लस 20 किलोमीटर प्रति और बटे में क्या है हमारा, S1 में से S2 घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 20 आ जाएगा, यानी कि टोटल डिफरेंस, और गुना हमें टाइम दे रखा है कितना 1, टोटल टाइम ये दे रखा है हमें, और ये S1 में से S2 घटाएंगे तो हमारा 20 आ जाएगा। फिर हमें डी का मान कितना दे रखा है 600, S1 गुना S2 प्लस नहीं S1 प्लस 20 दे रखा है हमें, और बटे में 20 दे रखा है, और गुना 1। इसकी मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हम कितना जाएगा हमारा 12,000। फिर क्या बच जाएगा हमारा S1 गुना S1 प्लस 20। अब क्या करते हैं हम, इसका डिफरेंस कितना दे रखा था हमें 20 दे रखा था, तो हम इसके ऐसे फैक्टर कर लेते हैं जिसका अंतर हमारा 20 आ जाए, 100 गुना 120। तो S1 गुना S1 प्लस 20 प्लस क्या है ये हमारा 20 है। तो यानी कि हमारा क्या है इसमें, तो हमारा
S1 कितना आ गया, ये आ गया, और S2 कितना आ गया हमारा 100 आ गया, 100 नहीं, ये वाला तो हमारा S2 100 आ गया, और हमारा, रुक जाओ मैं यहाँ पे कर देती हूँ इसको। तो क्या है हमारा 12,000, फिर क्या है हमारा S1 गुना S1 प्लस ये, तो हमारा क्या है ये S1 हमारा, इसके फैक्टर कर लेते हैं, 100 गुना 120, फिर क्या है हमारा S1 गुना S1 प्लस 20, तो हमारा S1 प्लस S2 कितना आ गया 120, और S1 कितना आ गया हमारा 100, तो S1 का मान कितना आ गया हमारा 100 किलोमीटर प्रति घंटा। ये ऑप्शन में हमारे क्या है मिस्टेक हो गई इसमें, यानी कि ये हमारा S1 100 हमारा आंसर है। तो इसकी गति कितनी आ गई, स्पीड कितनी आ गई 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए जो ऑफलाइन और ऑनलाइन पेपर में आए हुए थे CTET के, तो ये मैंने आपको आज कराए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।